नाज़रीन आदाब, मुनसिफ टीवी में आपका खैर मकदम है। मुनसिफ बिहार के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इमरान अली बेग। शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। बिहार की 5 लोकसभा सीटों पर पोलिंग जारी। दोपहर 3 बजे तक रिकॉर्ड की गई 45.23% पोलिंग। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज बिहार के सारण, मुजफ्फरपुर और हाजीपुर में इंतखाबी रैलियों से किया खिताब। सीतामढ़ी लोकसभा हल्के में वज़ीर आला नीतीश कुमार ने चलाई इंतखाबी मुहिम। एनडीए की जीत का किया दावा। पाटलिपुत्र लोकसभा हल्के से आरजेडी की उम्मीदवार मीसा भारती ने दाखिल किया पर्चा नामजदगी। लालू प्रसाद यादव रहे मौजूद। लोकसभा इंतखाबात के चौथे मरहले के तहत मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में 96 सीटों पर पोलिंग हो रही है। बिहार की भी 5 लोकसभा सीटों के लिए 55 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करने के लिए वोटिंग का अमल जारी है। बेगूसराय, उजियारपुर, समस्तीपुर, मुंगेर और दरभंगा में पोलिंग हो रही है। इस दौरान वोटरों में जोश खरोश देखा गया। सुबह से ही पोलिंग मराकज़ पर वोटरों की लंबी कतारें देखने को मिली। इस दौरान सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। बिहार की 5 लोकसभा सीटों पर दोपहर 3 बजे तक 45.23% पोलिंग रिकॉर्ड की गई। बिहार के नायब वज़ीर आला विजय कुमार सिन्हा ने लखीसराय के एक पोलिंग बूथ पर अपना वोट डाला। इस मौके पर विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि इंतखाबात में परिवारवाद पर राष्ट्रवाद की जीत होगी। वहीं रियासती वजीर विजय कुमार चौधरी ने उजियारपुर में अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल किया। उजियारपुर से मरकजी वजीर ममलिकत बराए दाखिला नित्यानंद राय एनडीए के उम्मीदवार हैं। राज्यसभा के रुकन रामनाथ ठाकुर ने समस्तीपुर लोकसभा हल्के के करपुरी गांव के बूथ नंबर 64 पर वोटिंग की। भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर वोटिंग के दौरान अपनी बेटियों के साथ बूथ पर पहुंचे थे। रामनाथ ठाकुर ने कहा कि उन्होंने एक मजबूत मुल्क के लिए वोट दिया है। उन्होंने आवाम से घरों से निकलकर वोट डालने की भी अपील की। लोकतंत्र बचाने के लिए और अच्छी सरकार बनाने के लिए हमने अपने वोट का इस्तेमाल किया इस अपने बूथ पर। और इसी तरह आप जैसा देख रहे हैं लाइन में लोग लगे हुए हैं इस लोकतंत्र को बचाने के लिए। उसी तरह अनेक बूथों पर आज लोगों का हुजूम अपने वोट के अपने मतदान का उपयोग करने के लिए बूथ पर जाएंगे, अपने मतदान का उपयोग। मरकजी वजीर और बेगूसराय लोकसभा हल्के से बीजेपी के उम्मीदवार गिरिराज सिंह ने भी अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल किया। उन्होंने अपने मिडिल स्कूल ब्राहिया में पोलिंग बूथ नंबर 34 पर अपना वोट कास्ट किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज बिहार के सारण, मुजफ्फरपुर और हाजीपुर में इंतखाबी रैलियों से खिताब किया। सारण में रैली के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि वो पसमानदा तबकात के रिजर्वेशन को लूटने नहीं देंगे। आरजेडी और कांग्रेस दोनों पार्टियां खुशामद की सियासत करती हैं। पीएम मोदी ने कहा कि ये इलेक्शन एक तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान के लिए आज़म का इंतखाब है। आज दुनिया में हिंदुस्तान की एक साख है। ये इंतखाब मुल्क के वक़ार को बढ़ाने के लिए है। मोदी दलितों, पिछड़ों के आरक्षण की लूट नहीं होने देगा, नहीं होने देगा, नहीं होने देगा। और आप याद रखना, वंचितों का जो अधिकार है, याद रखना, वंचितों का जो अधिकार है
मोदी उसका चौकीदार है। साथियों, आरजेडी और कांग्रेस को मैं ये बताना चाहता हूं, हमारे देश में एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जिसको आरक्षण का कोई फायदा नहीं मिला, लेकिन उन समाजों में भी गरीब लोग हैं। राजपूत समाज में भी गरीब लोग हैं, ब्राह्मण समाज में भी है, बनिया समाज में भी है। और इसलिए मैंने कहा कि समाज के जो अन्य वर्ग है, उनके जो गरीब बच्चे हैं, उनके लिए मैं 10% आरक्षण करूंगा। और आप देखिए, 10% आरक्षण किया, किसी का लूट करके नहीं किया, किसी को गाली गलौज करके नहीं किया, सबको साथ लेकर के किया और पूरी संसद को साथ लेकर के मैंने सामान्य वर्ग के गरीबों को आरक्षण दिया और देश में कोई तनाव नहीं हुआ, कोई झगड़ा नहीं हुआ, आराम से काम चल रहा है। लेकिन ये मुसलमानों को देख करके आग लगाना चाहते हैं। आरजेडी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां तुष्टीकरण की गुलाम है। आप भी देखिए, इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी के मुद्दे क्या है? कांग्रेस पार्टी का मुद्दा है वो आपकी संपत्ति का एक्सरे करवाएंगे। बताइए, आपके लॉकर में क्या पड़ा है, आपके खेत कहां है, कितनी जमीन है, घर में सोना है, चांदी है, मंगलसूत्र है, क्या क्या है आपके पास, ये सारा एक्सरे करवाएंगे। आपकी जो कमाई है, घर जमीन है, कांग्रेस कहती है कि आप जरूरत से ज्यादा अगर होगा तो ले लेंगे, छीन लेंगे और अपनी वोट बैंक को मजबूत करने के लिए उसको बांट देंगे। भाइयों बहनों, कांग्रेस के नेता कहते हैं कि संपत्ति पर पहला। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हाजीपुर में एलजेपी रामविलास के सरबराह चिराग पासवान के हक में इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मौके पर पीएम मोदी ने इंतखाबी रैली से खिताब किया। इस मौके पर मोदी ने आरजेडी और कांग्रेस को तनकीद का निशाना बनाया। और एक गरीब के पैसों की लूट मुझे सोने नहीं देती है भाइयों। जब केंद्र में ये आरजेडी और कांग्रेस वाले सरकार चलाते थे, तब ये ईडी जो कर रहे हैं ना, ये क्यों चिल्ला रहे हैं मैं बताता हूं। ये ईडी ने उस समय कितना रुपया जब्त किया था मैं बताऊं? उस समय उन्होंने कांग्रेस के 10 साल में सिर्फ 35 लाख रुपया जब्त किया था। पूरे देश में से 10 साल में 35 लाख रुपये, मतलब जो बच्चा स्कूल जाने का बैग लेके जाता है ना, वो बैग में आ जाए, स्कूल बैग में भर जाए, इतने 35 लाख रुपया जब्त किया था। और चोरी करने वाले चोरी कर रहे थे। मोदी ने ये जो चोरों ने रुपया पैसा गरीबों का लूटा है, उनके यहां सर्च की। 10 साल में मोदी ने कितना रुपया जब्त किया बताऊं? मोदी ने 2200 करोड़ रुपया जब्त किया। हाजीपुर में एलजेपी रामविलास के सरबराह चिराग पासवान ने इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए कहा कि मोदी हुकूमत मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन कर रही है। उन्होंने कहा कि रिजर्वेशन और आइन को कोई खतरा नहीं है। चिराग पासवान ने दावा किया कि बिहार की 40 सीटें एनडीए जीतेगी। साथियों, मेरे लिए आज हाजीपुर की धरती किसी पवित्र संगम से कम नहीं है। आज यहां पर 3 ऐसी मजबूत शक्तियां मौजूद हैं जिन्होंने मेरे पिता के जाने के बाद मेरे कठिन समय में मुझे संभालने का काम किया, मेरा संरक्षण करने का काम किया। भले वो मेरी माता रीना पासवान जी हो,
मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हो और आप सब हाजीपुर की महान जनता, आप लोगों की वजह से ही आज चिराग पासवान का अस्तित्व है। आप लोगों की वजह से ही आज चिराग पासवान आप लोगों के बीच मौजूद हो पाया। कई बड़ी बड़ी शक्तियों ने चिराग पासवान को समाप्त करने का प्रयास किया, पर मेरे प्रधानमंत्री जी का प्यार, उनका संरक्षण रहा कि मेरे पिता के जाने के बाद भी उन्होंने हमेशा मुझे वो स्नेह, वो प्यार देने का काम किया। साथियों, आज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गुरुद्वारा पटना साहब का दौरा किया, जहां उन्होंने अक़ीदतमंदों में लंगर भी तकसीम किया। नारंगी रंग की पगड़ी पहने पीएम मोदी ने गुरुद्वारा इंतजामिया के साथ खाना पकाया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को गुरुद्वारा में सम्मान पत्र से भी नवाजा गया। सीएम नीतीश कुमार और बीजेपी लीडर रविशंकर प्रसाद भी इस मौके पर मौजूद थे। पटना साहब, जिसे तख्त श्री हरमेंद्र जी के नाम से भी जाना जाता है, पटना साहब सिखों के 5 तख्तों में से एक है, जो बिहार के दारुल हुकूमत में वाक़ है। तख्त की तामीर का काम महाराजा रणजीत सिंह ने 18वीं सदी में गुरु गोबिंद सिंह की जाए पैदाइश के मौके पर शुरू किया था। आप देख रहे थे उनके सर की पगड़ी, उन्होंने शस्त्रों के दर्शन किए, उन्होंने शब्द सुने, जाकर के उन्होंने लंगर में खुद लंगर को चलाया, फिर उसको वितरण किया, और जहां रोटी बनती है वहां जाके रोटी भी बेला, और बाद में उनका अभिनंदन किया गया। ऐतिहासिक दिन है। हमें अपने प्रधानमंत्री जी पर बहुत गर्व है कि गुरु गोविंद सिंह के इस पावन जन्म स्थान पर आने वाले वो भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, यह भाव उन्होंने प्रदर्शित किया है और सेवा का काम भी किया, और सबको पूरे सबका साथ सबका विकास, कलाकार जो माता बहनें आई थी उनसे कला भी उनको भेंट किया गया, उनका अभिनंदन किया गया, और उन्होंने मानव सेवा, माधव सेवा का जो व्रत लिया है वो आज यहाँ पर दिखाई पड़ा। सीतामढ़ी लोकसभा हल्के के पुपरी में वज़ीर आला नीतीश कुमार ने इंतखाबी रैली से खिताब किया। इस मौके पर नीतीश कुमार ने एनडीए उम्मीदवार दिवेश चंद्र ठाकुर को कामयाब बनाने की अपील की। इस मौके पर नीतीश कुमार ने दावा किया कि एनडीए को बिहार में 40 और पूरे मुल्क में 400 से ज़्यादा सीटें मिलेंगी और नरेंद्र मोदी फिर से वज़ीर आज़म बनेंगे। हम लोगों ने उसकी सेवा जो करना शुरू किया, एक एक काम करवाया। अब आप जानते हैं ना कि एक महीने में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 11,000 से अधिक मरीज जाते हैं, तो सब तरह का इलाज, हर तरह का काम एक एक तरह से हम लोगों ने कर दिया है। और आप जान लीजिए कि हर प्रकार से हम लोग तो काम कर ही रहे हैं, हर प्रकार से। और इसके साथ साथ हम लोगों ने जो हिंदुओं में भी जो पुराने मंदिर है 60 साल पुराने, उसकी भी 4 दीवारी करा रहे हैं एक एक तरह से, और 15 में सब कुछ हम करवा रहे हैं एक एक तरह से। तो हर तरह से सबको सुविधा हो, ये सब काम हम लोगों ने करवाना शुरू किया। और आप देख लीजिए कि जो हम लोगों ने 7 निश्चय के अंतर्गत जो काम किया, तो हर घर बिजली, हर घर नल का जल, हर घर शौचालय, सब कुछ पहुंचा दिया। और कितने लोगों की बहाली करते थे। आजकल तो ये 2 बार, तो हम लोग तो मान लीजिए 95 से एक साथ रहे हैं हम भारतीय जनता पार्टी के साथ, और बीच में 2 बार इधर उधर हम थोड़ा सा गड़बड़ कर दिए हैं। जानते हैं, और सब जरा भी कोई काम करता था उसको तो हम हटा देते थे, और फिर इस बार भी हम कर दिए थे। तो देखा कि हम उसको बताए कि यहां पर कितना कितना काम होना है, और कुछ नहीं करता था। और जब हम हटा दिए तो कहता हम बहाली कर रहे हैं। अरे सब कोई काम किया है? पाटलिपुत्र लोकसभा हल्के से आरजेडी की उम्मीदवार मीसा भारती ने आरजेडी सरबराह लालू प्रसाद यादव की मौजूदगी में अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। मीसा भारती के कागजात नामजदगी दाखिल करने के बाद श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में पार्टी कारकुनों का एक प्रोग्राम मुनक़िद हुआ। इस प्रोग्राम में बिहार के साबिक़ वज़राए आला लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, आरजेडी लीडरान तेजस्वी यादव, मनोज झा, कांग्रेस के रियासती
सदर अखिलेश प्रसाद सिंह और दीगर लीडरान मौजूद थे। इस मौके पर लालू प्रसाद यादव ने खिताब किया और मोदी हुकूमत की जमकर नुक्ताचीनी की। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि अगर आज आइन में कुछ हुआ तो मुल्क के लोग पूरी तरह से मुश्ताइल हो जाएंगे। हिंदुस्तान क्रांति की सरजमीन है, लोग भूखे प्यासे रहकर भी अपने हकूक़ के लिए लड़ना जानते हैं। हिंदुस्तान में हमेशा नाइंसाफ़ी के खिलाफ इनकलाब आया है, हम किसी सूरत आइन को ख़त्म होने नहीं देंगे। लालू यादव ने कहा कि मोदी हुकूमत रिजर्वेशन का निज़ाम ख़त्म करना चाहती है। तबियत खराब होने के बावजूद भी आप लोग के बीच में राष्ट्रगत जरूर जा रहा है, काफी समर्थन मिल रहा है। आज एक बात हम लोग आप लोगों से अपील करने के लिए मैंने देखा कि जीतेगी नॉमिनेशन के बाद सभा, इतनी बड़ी सभा कि बिहार को विशेष शासन दर्जा देंगे, कहने मिला बताना चाहिए था। बिहार को स्पेशल अटेंशन देंगे, स्पेशल पैकेज देंगे। एक चीनी मिल पूरे बिहार में नहीं खुला, कोई निवेश बिहार में नहीं आया, एक सुई का कारखाना 10 साल में बिजली नहीं खुला। अब वो गरीबी का ग नहीं बोलते, महंगाई का म नहीं बोलते और बेरोजगारी का ग नहीं बोलते। यहाँ आते हैं तो एक ही बात करते, हिंदू और मुसलमान की बात करते और लालू जी को और हम लोगों को खाली गाली करते। हमको बोले कि शहजादा है, पट्टा का शहजादा। लेकिन पहली बार ऐसा ऐतिहासिक नामांकन सभा देखा हूँ मैं। दफ्तर से लेकर यहाँ का जा रहा हूँ, हर जगह गाड़ियों का काफिला और लोगों का जन समूह। ऐसा नामांकन सभा मैं कभी देखा नहीं और आपके जज्बे को मैं सैल्यूट करता हूँ, सलाम करता हूँ। और आज के इस भीड़ से, आज की उपस्थिति से मैं ये कह सकता हूँ कि मीसा भारती रिकॉर्ड मतों से यहाँ आज प्रधानमंत्री कल आए थे। प्रधानमंत्री आज भी बिहार में है और कहीं भी जहाँ कहीं भी जनसभा में जा रहे हैं, महंगाई के इश्यू पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और साबिक वजीर तेज प्रताप यादव ने आरजेडी कारकुन को स्टेज से धक्का दे दिया। लालू प्रसाद यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती के पर्चे नामजदगी दाखिल करने के बाद मुनक्किदा एक तकरीब में ये वाक़या पेश आया। दरअसल मीसा भारती की नामजदगी मीटिंग के दौरान तेज प्रताप यादव किसी बात पर नाराज़ हो गए और पार्टी कारकुन को धक्का दे दिया। मीसा भारती ये सारा मंजर देखकर हैरान रह गई। मीसा भारती ने तेज प्रताप यादव का हाथ पकड़कर उन्हें तसल्ली दी। इसी दौरान आरजेडी के चीफ तर्जुमान शक्ति यादव ने जल्दबाजी में उस कारकुन को वहां से हटा दिया। गुज़िश्ता 7 मई को लोकसभा के इंतखाबी काम के दौरान प्रिजाइडिंग ऑफिसर शैलेंद्र कुमार की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई थी। आज डीएम कौशल कुमार ने महेशपुर में मुतवफ़ी के अहल खाना से मुलाकात की और लाहिकीन को 15 लाख रुपए का चेक पेश किया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के क़वायद के मुताबिक इंतखाबी ड्यूटी के दौरान मौत की सूरत में मरने वालों के लाहिकीन को 15 लाख रुपए के एक्सग्रेशिया ग्रांट दी जाती है। डीएम कौशल कुमार ने बताया कि मुतवफ़ी टीचर के तौर पर काम करता था, इसलिए हमदर्दी के हवाले से जो भी अमल होगा वो किया जाएगा। सुबह 5:30 बजे करीब उनको अचानक हृदयाघात आया और तो इसी स्थिति में हॉस्पिटल लिया गया। यहाँ पे इलाज में उनकी मृत्यु हो गई। और भारत निर्वाचन आयोग के प्रावधानानुसार कोई व्यक्ति जो इलेक्शन ड्यूटी में रहता है उसकी अगर इलेक्शन ड्यूटी के दौरान मृत्यु होती है तो 15 लाख अनुग्रह दान देने का प्रावधान है। उसी के तहत हम आज मृतक के घर पे आए हैं सिविल घर पे और उनके परिवार के प्रति सांत्वना व्यक्त किए हैं। ये लॉस तो बहुत बड़ा लॉस उनके लिए है।
भागलपुर बिहार फोटोग्राफर एसोसिएशन के तहत भागलपुर के आर्ट सेंटर में एक तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें भागलपुर की मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने इस प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। प्रोग्राम के दौरान बिहार फोटोग्राफर एसोसिएशन के सदर ओम प्रकाश समेत एसोसिएशन के दर्जनों ओहदेदार और सामाजिक कारकुनान मौजूद थे। इस मौके पर फोटोग्राफी की एक नुमाइश का एहतमाम भी किया गया। सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर सब डिवीज़न के गर्ल्स प्राइमरी स्कूल में हेडमास्टर की अक्सर गैर हाजिरी पर लोगों में नाराज़गी पाई जा रही है। वार्ड काउंसलर अफसाना परवीन समेत दीगर अफराद ने डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर को दरख्वास्त दी है। शिकायत में कहा गया है कि हेडमास्टर की गैर हाजिरी की वजह से बच्चों की पढ़ाई मुतासिर हो रही है। जब मुंसिफ टीवी के नुमाइंदे आकिब जावेद ने हेडमास्टर से बात करना चाही तो उन्होंने बात करने से साफ इनकार कर दिया। मामला ये है कि प्राथमिक कन्या मकतब मियाँचक स्कूल के हेडमास्टर साहब हमेशा स्कूल से गायब रहते हैं और पीछे में आकर वो अपना सीएल मिटा के व्हाइटनर से बना लेते हैं। इनके नहीं रहने के कारण एमडीएम भी सही से नहीं चलता है और पढ़ाई भी सही से नहीं चल रहा है बहुत, और स्कूल भी जर्जर स्थिति में है। हम लोग इसके विरुद्ध इसके पहले भी कई बार आवेदन दे चुके हैं, जिला से लेके प्रखंड तक में भी। अभी प्रेजेंट में औरंगाबाद में बदमाशों ने एक खातून पर डाइन होने का इल्ज़ाम लगाया और उसे लाठियों से बुरी तरह पीटा। ये वाक़या औरंगाबाद के ढंडू गांव में पेश आया। खातून की शनाख्त उर्मिला देवी के तौर पर हुई है। डॉक्टरों ने ज़ख्मी खातून को बेहतर इलाज के लिए औरंगाबाद सदर अस्पताल रेफ़र कर दिया है। हमको ले गया देवास, ज़बरदस्ती करके ले गया और ले जाने के बाद में हमको अलग करके और अपने जाकर को बोला कि उसको तुम बताओ, राजेश्वर चौधरी, कि तुम उसी को नाम बताना है, उर्मिला देवी को। पहला लाठी मारने वाला दुधेश्वर पासवान है, जिला परिषद। आपके ऊपर उर्मिला देवी जो कि मारपीट का आरोप लगाई है कि हमें डायन कह करके मारपीट किया गया है, इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? इसमें हमको पंचायती में लोग बुलाया, हम पंचायती में सेट आउट कर दिए। हमको पंचायती करने के बाद में ये लोग क्या किया नहीं किया उसमें हम मामले में हम नहीं हूँ। और मारपीट की जहाँ तक की बात है, सोपोल ज़िले के भीमपुर थाना इलाके में बंधन बैंक के मुलाजिम को लूटने के वाक़े में पुलिस ने एक मुलजिम को गिरफ्तार किया है। जब उनकी तलाशी ली गई तो 4 कारामत कारतूस के साथ एक पिस्तौल बरामद हुआ। सोपोल एसपी ने बताया कि पूछगछ के दौरान सोनू यादव ने अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया है। दिनांक 15/4/24 को भीमपुर थाना अंतर्गत रानीपट्टी नहर रेलवे ढाला के पास बंधन बैंक कर्मी से लूट की घटना घटी थी, जिसमें 9,95,000 रुपये लूटने की बात प्रकाश में आई थी। और घटना में फायरिंग भी किया गया अपराधियों द्वारा और फायरिंग करके गाड़ी को रोका गया, 4 पहिया वाहन को। और उसके बाद उस बैग में से जो पैसा जमा करने के लिए ले जाया जा रहा था उसको लूट लिया गया। जानकारी मिली तो तुरंत एक SIT गठित किया गया। SDPO त्रिवेणीगंज थे, SDPO भीमपुर थे, SHO राघवपुर, SHO भीमपुर और अन्य SHO भी उसमें थे। टेक्निकल टीम के साथ अनुसंधान प्रारंभ किया गया। मुंसिफ बिहार में आज बस इतना ही। इजाज़त दीजिए। आदाब।